हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई अब हमारा इंग्लिश का एग्जाम्स है। हमारे दो एग्जाम्स हो गए हैं, जैसे कि हिंदी और बायोलॉजी। और इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि इंग्लिश में फेल हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वीक होती है। जब इसमें थोड़ा बना के नहीं लिख पाएंगे, हिंदी रहता तो हम बना के लिख लेते। तो देखिए, आपको इसमें डरना बिल्कुल भी नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा। आप इंग्लिश में सबसे अच्छा नंबर ला सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि इसमें जो है चीजें फिक्स हैं, या यहाँ यहाँ से नंबर इसमें आएंगे। और बहुत, देखिए जैसे लेटर्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ये कॉमन रहता है इसमें से। अगर तीन चार अगर आप तैयार कर लो तो श्योर है कि उसी में से आ जाता है। तो वो 10-10 नंबर के। और आज हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया, जो कि हमेशा फिक्स रहता है। तो अगर आज के आप ये दो सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हो, तो यहाँ से आपके 4 मार्क्स क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम देखते हैं तुरंत कि सेंट्रल आइडिया। और ये सेंट्रल आइडिया अगर आप याद कर लेते हो तो आपके 4 नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो आपको इंग्लिश में डरना बिल्कुल भी नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरा इंग्लिश कैसा पेपर जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे अच्छा जो है आपका इंग्लिश का ही पेपर जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम माई मदर एट 66, ये वाला जो चैप्टर है, इसकी सेंट्रल आइडिया देखते हैं। अगर ये वाली सेंट्रल आइडिया भी कई बार हर पेपर में आपको मिल जाती है किसी न किसी सेट में, तो देखिए एक नहीं, आपको दो चीजें तैयार करके चलनी है भाई। अगर आपने एक तैयार किया तो बाय द वे वो ना दिया तो, क्योंकि आपके पास कौन सा सेट आएगा अब ये तो कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हमें प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए, यानी हमें दो सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हैं। और दो सेंट्रल आइडिया बस 4-5 लाइन की है ऐसे, और थोड़ा हम पढ़ लेंगे तो इसे भी हम बना के लिख सकते हैं। जैसे माई मदर 66 में क्या है, इसमें जो उनकी मतलब राइटर्स कमला दास है, उनकी जो माता है, मतलब उनसे बिछड़ने का वही क्या फीलिंग होती है वो इसमें डिफाइन कर रही है। तो बस आप उसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, और थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके पास वर्ड आ जाएंगे कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। इतना तो आपको हर एक भी कॉमन रखना है। बस आपको जो चैप्टर दिया होगा उसके राइटर्स का नाम याद रखना है, और यहाँ से ये हो जाएगा। फिर उसके बाद दिस पोयम सोज दैट फियर ऑफ फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ द पोएटिस्ट, यानी मतलब जो पोएटिस्ट है, यहाँ की कवियत्री हैं, वो अपनी माता को खोने का उनके अंदर क्या आ गया है, डर आ गया है। इसी पोयम को इसमें दिखाया गया है। हर मदर इज इन लास्ट द फेज ऑफ द हर लाइफ, यानी उनकी जो माता थी अपने जीवन के लास्ट फेज में थी। सो द पोएटिस्ट फील दैट सी विल बी पास अवे सून, मतलब इसलिए जो यहाँ पे कवित्री हैं वो फील करती हैं कि उनकी जो माता है उन्हें बहुत ही जल्दी, मतलब वो अपनी लाइफ को बहुत ही जल्दी क्या कर देंगी, खो देंगी ऐसे। ये समय बहुत ही जल्दी चला जाएगा। सी फेल्ट पैंड टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, मतलब उन्हें बहुत ही दुख होता है अपनी माता के मतलब पीले पड़े चेहरे हुए के, मतलब रंग उड़े हुए चेहरे के और पीले पड़े हुए चेहरे को देखकर। बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन वो अपने मतलब माता से अपने आंखों आंसुओं को क्या करती हैं, छुपाती हैं। द पोएटिस्ट सेड सी यू सून मम्मा, मतलब वो कहती हैं अपनी माता से कि मम्मा फिर मिलेंगे। यानी जो पोएटिस्ट इसमें क्या है, वो मतलब अपने घर, जैसे शादी होती है घर चले जाती है, वो तो जा रही होती हैं अपनी माता को छोड़ के, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं दोबारा ना मिल पाऊँ, जैसे हमारी माता की स्थिति है। तो वो फिर भी अपने आंसू को छुपाते हुए कहती हैं अपनी माँ से कि हम फिर मिलेंगे। तो यही इस पूरे पोयम में आपको यही दर्शाया गया है कि इसमें जो लेखिका हैं वो अपनी माता से क्या हो रही हैं, दूर हो रही हैं। तो भाई सभी माता से अगर दूर होने का फियर बहुत ही डरावना होता है, और ये ख्याल ही अगर हम सोचे तो बहुत ही डरा देता है। तो देखिए, जनरली रिलेटेड पोयम है ना, तो इसकी सेंट्रल आइडिया और आप उसके बाद ज्यादा रटने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप इसमें चैप्टर का नाम याद कर लो और पोएट का नाम याद रख लो, आपको पूरे सेंट्रल आइडिया यहाँ से क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ये हो गया आपके पास एक सेंट्रल आइडिया। और बस आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और लेके आप एक दो बार पढ़ लोगे तो इतने इजी वर्ड में है कि आपको ये याद हो जाएंगे एक दो बार पढ़ने में। तो बिल्कुल भी हार्ड वर्ड यहाँ पे नहीं है। दूसरा जो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया हुआ कीपिंग क्वाइट का, ये भी है, ये भी हमारे लाइफ से ही रिलेटेड है कि मतलब हम क्या है। मतलब इस पोयम में दिखाया गया कि जो भी इंसान है अपनी लाइफ में इधर उधर दौड़ भाग रहा है,
कहीं उसको शांति मिल ही नहीं रही है, बस वो दौड़ता भागता रह रहा है। तो वही राइटर्स इसमें जो हैं, लेखक हैं, वो समझाना चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा शांति भी बनाना चाहिए। अगर सभी लोग चाहें तो मिलके शांति क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसकी भी है सेम, ऊपर की लाइन तो कॉमन ही रहेगी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय द पेब्लो नेरुदा, यानी जो कीपिंग क्वाइट के राइटर पोएट हैं वो पेब्लो नेरुदा हैं। माई मदर के जो थी वो कमला दास थी। द टाइटल कीपिंग क्वाइट इज अप्रिसिएट एंड रिलेवेंट, मतलब ये जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट का, ये बहुत ही अप्रिसिएट मतलब रिलेवेंट है, मतलब ये हमें बहुत ही मतलब अपनी वातावरण से ऐसे दिखाता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, शांति को भी रहना चाहिए, मतलब ये बहुत एक शांतिपूर्ण है। द पोएट सेज दैट द पीपल लिव देयर लाइफ इन रश एंड द हरी, मतलब जो पोएट हैं वो कहना चाहते हैं कि जो लोग हैं ना, वो अपने जीवन के लाइफ में भाग दौड़ में ऐसे ही लगे हैं, जल्दी जल्दी में लगे हुए हैं। ड्यू टू द दिस दे सफर ए लॉट, मतलब वो इसको बहुत ही सफर, बहुत अधिक मात्रा में सफर करे। एंड इन दिस सिचुएशन कीपिंग क्वाइट फॉर द सम मोमेंट विल बी देन द मच नीडेड टाइम फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड इनर पीस। यानी मतलब इसमें फिर वही जो पोएट है वो समझाना चाह रहे हैं कि इस सिचुएशंस में मतलब शांति ही एक है जो कुछ मोमेंट मतलब लेके अगर वो शांत रहते हैं तो उनको बहुत ही मतलब क्या शांति, उनको स्वयं का सुख, मतलब उनको बताएगी कि शांति का सुख क्या होता है अगर वो शांति को बनाए तो। और इसमें देखिए कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं कि इसमें जो राइटर वो क्या क्या करना चाहते, क्या करने के लिए कहते हैं शांति बनाने के लिए, तो वो कहते हैं कि 12 तक गिनती गिनो और मतलब ऐसे डीप ब्रीथ लो और थोड़ा सा ऐसे शांत हो जाओ। अगर हर लोग ऐसा करे तो एक क्षण में मतलब ये क्या है, पूरा ये जो हलचल मची हुई है ये शांत हो जाएगी और सबको एक शांति मिलेगी, एक रिलेवेंट लाइफ में जीने को मिलेगी। यानी इसमें शांति की ही बातें की गई हैं पूरी तरह से। तो सम मोमेंट विल बी टू देम द मच नीडेड टाइम फॉर द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड द इनर पीस, मतलब उनकी अपनी अंदर की शांति को वो क्या करेंगे, फील करेंगे। इट विल बी सेव देम फ्रॉम मैनी हार्मफुल एंड डेंजरस मिसहैप, मतलब वो इस तरीके से अगर वो करेंगे ना तो वो बहुत ही हानिकारक चीजों से और बहुत ही खतरनाक चीजों से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। यही राइटर कहते हैं यदि अगर हम सभी लोग मिलके कुछ ही समय के लिए अगर खुद को शांत करें, खुद की अंतरात्मा को शांति दे, तो हम बहुत सारे हार्मफुल और डेंजरस और खतरा से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो इस पूरे मतलब पोयम में शांति की ही बात की गई है। तो अगर स्टेंजा भी अगर आपको आता है तो उसमें पूछा जाएगा कि इसमें राइटर कैसे शांत रहने के लिए कहते हैं और वो शांति से मतलब क्या चीजें मिलती हैं, यही सब इसमें आता है। और जैसे कि माई मदर 66 था, तो अगर मान लीजिए इसका स्टेंजा आता है तो स्टेंजा भी आपका 6 नंबर का आता है। अगर मान लीजिए इस चैप्टर से आ गया तो इसमें भी क्वेश्चन, एक तो आपको जैसे इसमें से फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा, जैसे कि मतलब लाइक है जैसे करके आ गया तो सिम्बली मेटाफोर्स ये सब आप लगा लोगे। और 2 क्वेश्चंस होंगे आपके उसमें से पूछा जाएगा कि मतलब जो यहाँ पोएट थी वो अपनी माता को किससे तुलना कर रही हैं, जैसे कि वो जा रही होती हैं तो ट्री से, बच्चों से खेलते हुए ऐसे तुलना करती जाती है ना वहां से। फिर उसके बाद उनको यहाँ से पोएटिस्ट को क्या डर था, तो माता को खोने का डर था। यही सारी चीजें इसमें है। और ये वाला कीपिंग क्वाइट है, तो कीपिंग क्वाइट में पूरी शांति बनाने के लिए क्या राइट पोएटिस्ट ने कहा है कि हम सभी को कुछ ना कुछ क्षण के लिए थोड़ी देर तक शांत रहना चाहिए और अपनी अंतरात्मा की शांति को महसूस करना चाहिए और अपनी पावर को, देखिए हम शांत रहेंगे, थोड़े से ये अपने दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे तो हमारे अंदर की जो शक्ति है ना वो हमें महसूस होगी कि हमारे अंदर क्या शक्तियां हैं, क्या निगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है। तो हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर होने लगेंगी और पॉजिटिविटी आने लगेंगी। तो इसलिए कहा कि इट विल बी सेफ देम फ्रॉम मैनी हार्मफुल एंड डेंजरस मिसहैप, यानी ये बहुत ही खतरनाक और हार्मफुल चीज़ों से हमें क्या कर सकती है, बचा सकती है। तो आज के सेशन में इतना ही। आज का ये छोटा सा सेशन लेकिन आपके लिए हो सकता है ये बहुत बड़ा, क्योंकि 4 नंबर भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके। और एक बार आप दोनों का ये रहा आपके पास, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो और 1-2 बार खुद से रिविजन कर लेना। श्योर है कि आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आप 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हो फिर भी आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो थैंक यू। बस डरना नहीं है, हमें एग्जाम्स में फोड़ के आना है। डर को डरा के रखना है, ये नहीं कि डर से आप डर जाओ। स्टूडेंट की तो लाइफ ही होती है वैरियर की, हमेशा उसे लड़ना ही है
और हार जीत तो आती रहती है, सफलता असफलता। तो बस जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन आप अपने आगे की लाइफ में बस अच्छा करते रहिएगा। तो थैंक यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।